हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर बाजार की बात कर ले तो एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस रहा, कुछ खास नहीं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे सेक्टर वाइज भी अगर देखें, ब्रॉड इंडाइसेस वाइज भी परफॉर्मेंस को देखें तो हरा रंग देखने को मिल गया। कोई बहुत ज़्यादा ऐसी सुपर डुपर तेजी नहीं थी। ओवरऑल मार्केट भी आप देख ही सकते हो पॉइंट पॉइंट में चला है। तो ओवरऑल बाकी के इसमें भी आपको वैसा ही कुछ पॉइंट पॉइंट का भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जैसे कि आप देख सकते हो एकदम पॉइंट पॉइंट में हरा रंग देखने को मिल रहा है। बट कुछ कुछ जगह पे आपको लाल निशान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, आप जरूर इन चीज़ों को यहाँ पे नोट कर सकते हो। मैक्सिमम अगर आप चेक करोगे तो आपको हरा रंग ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट खास करके दो सेक्टर में हम लोग को लाल निशान देखने को यहाँ पे मिला है। और उसमें भी अगर हम देखेंगे कि ये जो प्राइवेट बैंक है वहाँ पे कितनी गिरावट है, 0.16%। मामूली सी गिरावट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट सबसे बड़ी बात हम लोग को कहाँ पे देखने को मिल रही है? यस, आईटी सेक्टर, निफ्टी आईटी सेक्टर। ऐसे नॉर्मल वाले माहौल में भी 1.76% गिरना, 0.25% गिरना, ये कोई आम बात नहीं है। एंड अगर आप इस चीज़ को चेक करने जाओगे, अगर निफ्टी आईटी इंडाइसेस में, जहाँ पे आपको पता है टोटल कितने स्टॉक्स होते हैं, 10 स्टॉक्स, 10 के 10 स्टॉक्स डिक्लाइन, मतलब लाल निशान में। एडवांस मतलब एक भी स्टॉक हरे रंग में नहीं, कोई भी अनचेंज नहीं, मतलब जो प्रीवियस क्लोजिंग था वैसे ही क्लोज हुआ है, कुछ भी नहीं। हम यहाँ पे कह सकते हैं 10 आउट ऑफ 10 स्टॉक्स यहाँ पे पिट रहे थे। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे आईटी सेक्टर यहाँ पे बहुत ही बुरी स्थिति में हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड काफ़ी लोगों ने, अभी इसके पहले मैं 2 वीडियोस यहाँ पे बना चुका हूँ। सो इसी को लेकर रिक्वेस्ट की थी, सर एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या आईटी सेक्टर में, इसके लेकर एक वीडियो बनाओ। तो उसी से रिलेटेड हम बात यहाँ पे करने वाले। देखिए, सबसे पहले जो भी आईटी सेक्टर में यहाँ पे हो रहा है, जैसे मैंने हमेशा आपको सिखाया कि अगर गिरावट होती है पहले हमें चेक करना होता है कि इंटरनल रीजन है कि एक्सटर्नल रीजन है। इंटरनल मतलब क्या? अभी बहुत सारे लोगों की कमेंट आ गई, कोई पूछ रहा है सर टीसीएस गिर रहा है, कोई कह रहा है विप्रो गिर रहा है, कोई बोल रहा है इन्फोसिस गिर रहा है, कोई कह रहा है एचसीएल टेक गिर रहा है, टेक महिंद्रा गिर रहा है, एल&टी इन्फोटेक माइंट्री गिर रहा है। देन लेट मी टेल यू दोस्तों, जो गिरावट के पीछे का कारण है वो हम लोग को प्योर एक्सटर्नल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एक्सटर्नल मतलब कोई किसी एक कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अभी इंटरनल मतलब क्या होता है कि बाकी कंपनियां ऐसे ऐसे चल रही है और एक कोई कंपनी ऐसी है जो नीचे चल रही, तो समझ में आता है भाई ये इंटरनल है। बट फिलहाल जो हम लोगों को जो चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, वो क्या है? एक्सटर्नल रीजन के चलते। और इसी चीज़ के चलते क्या होता है कि पूरा का पूरा जो सेक्टर है आईटी स्टॉक्स है, ठीक है, वो हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। एंड अगर आप ये भी सोचोगे कि आज के दिन आईटी स्टॉक्स यहाँ पे क्यों गिरे हैं, तो उसी के बारे में, मतलब उसके पीछे का जो रीज़न है वो अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद है कि आईटी स्टॉक्स एकदम जोरदार हमारे गिरे थे। क्यों गिरे थे? हाँ, वो एक नया एंथ्रोपिक की अगर हम लोग बात कर ले, उन्होंने नए प्लगिंग्स लाए थे। और वो प्लगिंग ऐसे थे जो हमारे आईटी कंपनियाँ जो सर्विसेज प्रोवाइड यहाँ पे करती है उसको क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसका डर हम लोग को देखने को मिल गया, इसीलिए हमारे आईटी कंपनियाँ ज़बरदस्त यहाँ पे गिरी थी। सो अभी की अगर बात कर ले, आज के दिन की बात कर ले, आज ऐसा क्या खास हो गया? तो दोस्तों, एक चीज़ तो कॉमन है, हमारे आईटी कंपनियां जब भी यहाँ पे गिर रही है तो एक चीज़ उसके पीछे कौन सी वाली कॉमन देखने को मिल जाती है? यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई ही उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण रहता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, आज के दिन भी जो आईटी कंपनियां यहाँ पे गिरी है उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न एआई ही है। अब आप बोलोगे अब क्या नया एआई से रिलेटेड हुआ है? क्या कोई नया टूल आया है, कोई नया एआई कंपनी आया है? तो दोस्तों, कोई नई कंपनी नहीं है, पुरानी ही कंपनी है। कौन? गूगल। यस दोस्तों, गूगल की बात करें, अभी गूगल का पेरेंट कंपनी आपको पता है अल्फाबेट, ठीक है। सो गूगल के ओर से दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी पॉइंट को लेकर हमारे आईटी कंपनियां यहाँ पे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है? 100 साल का सेंचुरी बॉन्ड्स कहते हैं दोस्तों। आपको पता ही है ना, कोई भी बिजनेस अगर आपको बड़ा बनाना है, आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? फंड रेजिंग। सो फंड रेजिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे गूगल ने क्या किया है दोस्तों, आपको पता है? 100 साल का सेंचुरी बॉन्ड, मतलब बॉन्ड के जरिए इन्होंने पैसे उठाए हैं। बट वो बॉन्ड देख सकते हो आप, 100 ईयर का बॉन्ड है दोस्तों, सेंचुरी बॉन्ड। और उसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये जो डेप्ट यहाँ पे उठा रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न है एग्रेसिव एक्सपांशन इनटू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब एआई को बड़ा बनाने के लिए गूगल को बहुत बड़े पैसे की रिक्वायरमेंट है, जिसका अनाउंसमेंट उन्होंने इसके पहले भी किया था। बट अब उन्होंने किस टूल का इस्तेमाल किया है? 100 ईयर सेंचुरी बॉन्ड, इसका उन्होंने इस्तेमाल किया। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं इसकी मैच्योरिटी कब होगी बॉन्ड की? 2126 ईयर में, ठीक है। अभी क्या चल रहा है? 2026 चल रहा है ना, तो यहाँ पे 2126 ईयर में ये मैच्योर होगा भाई। तब तक आप और हम सब फोटो में होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। इतना लंबा
हम लोग को ये बॉन्ड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड दोस्तों इस बॉन्ड की अगर हम लोग बात कर ले तो ये कौन से मतलब डिनोमिनेशन में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ब्रिटिश पाउंड, ठीक है, मतलब हमारा क्या रहता है, इंडियन रुपी रहता है, ठीक है, अमेरिका क्या रहता है, यूएस डॉलर रहता है। तो वैसे ही ब्रिटिश की अगर बात करें, पाउंड आपने सुना होगा ना, हाँ, उसको स्टर्लिंग पाउंड बोलते हैं पूरा नाम। तो ये पाउंड में ये बॉन्ड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, जो आप देख सकते हो कितना है, लगभग 1 बिलियन पाउंड का बॉन्ड, या फिर आप कह सकते हो 1.28 बिलियन डॉलर, ठीक है, इतना बड़ा हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों सबसे खतरनाक बात क्या पता है आपको, कि इतना बड़ा 100 साल, आप सोच रहे होंगे ना 100 साल में कौन बेवकूफ़ पैसा लगाएगा। देखो कोई इंडिविजुअल पैसा नहीं डालता है, इंस्टीट्यूशन ही इनमें पैसे लगाते हैं। और दोस्तों मज़ेदार और ख़तरनाक बात क्या पता है आपको, कि ये जो बॉन्ड का जो साइज़ हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा था, 10 गुना ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल गया। इतना खतरनाक रिस्पॉन्स इन्वेस्टर ने दिया है। मतलब पहले लोग सोच रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, 100 साल का बॉन्ड लेकर आ रहे हैं इतना बड़ा। तो आप देख सकते हो दोस्तों 10 गुना, यहाँ पे कितना था, 1 बिलियन पाउंड ऑफर किया गया था, और अट्रैक्ट कितना हो गया देखिए, 10 बिलियन पाउंड तक ये चीज़ें चली गई। सो लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे पैसा लगाने के लिए आगे यहाँ पे आ रहे थे। ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड अगर मैं हिस्टोरिकली भी अगर एक कॉन्टेक्स्ट आपको बता दूं, क्या इसके पहले भी इस प्रकार की चीज़ें हुई है 100 साल का बॉन्ड, तो यस, मोटरोला की बात करें, IBM की बात करें, तो 1990s में इन्होंने भी इस प्रकार का हम कह सकते हैं सेंचुरी बॉन्ड यहाँ पे लाया था। एनीवेज देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, गूगल ने ये भी बताया है कि ये जो बहुत बड़ा AI को लेकर वो फंड रेजिंग यहाँ पे करने वाले हैं, तो ये सेंचुरी बॉन्ड उसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो, जिसमें हम कह सकते हैं US डॉलर, स्विस फ्रैंक्स भी हम लोग को शॉर्ट वाले बॉन्ड्स में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अभी तक आपको क्या समझ में आया, बहुत बड़ा फंड रेजिंग गूगल ने यहाँ पे किया है, एंड सेंचुरी बॉन्ड्स के जरिए ये चीज़ें की, और उसका डिमांड भी आपने देख लिया कि क्या गजब लेवल का डिमांड हम लोग को देखने को मिला। अभी आप सोचोगे कि क्यों, तो वो क्यों का जवाब मैंने पहले आपको दिया है, AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। तो आप देख सकते हो 185 बिलियन डॉलर का कैपेक्स यहाँ पे अल्फाबेट, मतलब वही गूगल करते हुए देखने को मिलने वाला है इस साल की बात करें तो। मतलब क्या है दोस्तों, AI को बड़ा बनाने के लिए डेटा सेंटर चाहिए, AI चिप्स चाहिए, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो ये खर्चीले काम है, बहुत पैसा चाहिए इस चीज़ के लिए, और इस चीज़ को ही सेटअप करने के लिए ये इतना बड़ा खर्चा हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग मार्केट के रिएक्शन की बात कर ले, अब बाजार का रिएक्शन क्या रहा, तो यहाँ पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नजर आया कि जिस प्रकार से सक्सेसफुली उन्होंने यहाँ पे पैसा यहाँ पे रेस किया है, उठाया, और कितना लॉन्ग टर्म पैसा इन्होंने डालने के लिए यहाँ पे रेडी हो चुके हैं इन्वेस्टर। मतलब AI को लेकर काफ़ी लोग हम लोग को कॉन्फिडेंट नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया है, गूगल ने बात की है कि भाई जो भी हम AI को लेकर कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई बबल नहीं है भाई, ये आने वाले समय में हमें बहुत अच्छा कमाई करके देगा। और इसी चीज़ को भरोसा रखकर इन इन्वेस्टर ने 100 साल के हिसाब से पैसा लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, और उसके लिए ऑब्वियसली उनको यील्ड भी मिलेगा। मतलब कूपन इंटरेस्ट रेट की अगर बात कर ले 6.125%, इतना शानदार उनको यील्ड यहाँ पे दे रहा है, और इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी भी मिलेगी। अगर आप अच्छे रिटर्न्स अगर ऑफर करते हो तो एक लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम यहाँ पे हम मिलते हुए इनको देखने को मिलेंगे। एंड फिलहाल मार्केट भी काफ़ी वॉलेटाइल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, बॉटम लाइन यही है दोस्तों कि AI को लेकर क्रेज हम लोग को और बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इतने बड़े बड़े लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स में भी 10-10 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसमें पैसा कौन लगाते हैं, वही दूसरे दुनिया भर के इन्वेस्टर, खास करके अगर मैं बोल दूँ जो टेक रिलेटेड इन्वेस्टर जो होते हैं, जिनको ये पसंद होता है कि भाई वो टेक्नोलॉजी में पैसा लगा दे, वो पैसा लगा रहे हैं। और इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों, कि ये जो पैसा है वो किस में हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। और इसमें बुरी बात यह है कि इंडिया AI को लेकर कोई उतना एग्रेसिवली काम नहीं कर रही है। इंडिया मतलब हमारे IT कंपनियां AI को लेकर उतना कुछ खर्चा कर ही नहीं रहे हैं। तो ये जो इन्वेस्टर है वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, AI मतलब क्या है भाई, फ्यूचर टेक्नोलॉजी तो है, उसमें वो पैसा लगाना चाहते हैं। तो अगर इंडियन कंपनीज भी अगर AI को लेकर अगर बड़े लेवल पे एक्चुअल में अगर काम करती, कोर AI में काम करती, तो हमारे इधर भी पैसे लगने यहाँ पे स्टार्ट होंगे। बट दुख की बात यह है दोस्तों कि हमारी जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियाँ हैं, जो SaaS से रिलेटेड काम यहाँ पे करती है, वो AI को लेकर उतना कोई बड़ा काम यहाँ पे कर ही नहीं रही। तो इसीलिए बहुत सारे जो टेक रिलेटेड इन्वेस्टर है वो हमारे बाजार से जो IT कंपनी में लगाया हुआ पैसा है उसको निकालते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और दुनिया में जा रहा है वो पैसा दोस्तों, जैसे कि अमेरिका की बात कर ले, चाइना की बात कर ले, साउथ कोरिया की अगर बात कर ले, ताइवान की बात कर ले, जापान की बात कर ले, जो मेन AI रिलेटेड जो काम करने वाली जो कंपनियाँ हैं, जो कंट्रीज़ है, वहाँ पे वो पैसा हम लोग को डाइवर्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। और हमारी अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो हम
कोर एआई में काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, अमेरिका की कितनी कंपनी, अभी अमेजॉन की बात कर लो, अमेजॉन ने भी यहाँ पे क्या किया था, $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एआई में वो कर रहे भाई। इतना बड़ा अनाउंसमेंट उन्होंने यहाँ पे किया है, $200 बिलियन, जस्ट इमेजिन। सो इसीलिए अगर देखा गया हमारे आईटी कंपनियां पिटते हुए देखने को मिले। अच्छा, कुछ लोग ये सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, मतलब कमेंट में ये पॉइंट्स भी आएंगे कि सर आप यहाँ पे बता रहे हो कि गूगल ने इतना बड़ा एआई को लेकर फंड रेजिंग यहाँ पे किया है, वो एंड ऑल दैट, बट गूगल का शेयर तो हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था। तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे का भी दूसरा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है कि काफ़ी इन्वेस्टर इस चीज़ के चलते डिसअपॉइंट भी है। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई एआई को लेकर आप सीरियसली रहो, बट ये कुछ ज़्यादा ही हम लोग को मतलब चीज़ें इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिला। और ये सिर्फ गूगल की बात नहीं, अमेजॉन की भी बात है। अमेजॉन ने जब ये इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया था ना, $200 बिलियन का, अमेजॉन का शेयर क्या हुआ था पता है, गिर गया था। क्यों? वही डर कि भाई कोई ओवर इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रहा है एआई में। तो ये भी एक डर दूसरा वाला साइड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो चलते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं फाइनल सवाल जो आपका रहेगा, कौन सा, कि क्या हमारे आईटी कंपनीज में क्या इसी प्रकार से गिरावट होगी या फिर कमबैक हो पाएगा कि नहीं। तो दोस्तों, कमबैक अगर करवाना है तो इसके पीछे दो ही ऑप्शन है हमारे आईटी कंपनीज के पास। कौन सा? पहला ऑप्शन है भाई कि एक्चुअल में इंडियन आईटी कंपनीज को एआई में उतरना पड़ेगा, एक्चुअल में। ठीक है, ये जो बाकी के जो एआई जो अमेरिका ने जो बनाए हैं, बाकी जो देश बनाते हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसको एआई नहीं कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये वीडियो बनाने के लिए मैंने एआई का इस्तेमाल किया, तो भाई मैं एआई का यूज़र हूँ, मैंने एआई बनाया नहीं है। तो आपको एक्चुअल में कोर एआई में इंटर करना पड़ेगा। अगर वो करते हैं तो कुछ बात बन सकती है, जिसके चांसेस काफ़ी कम है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है पता है, कि भाई प्रे करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए प्रे करना पड़ेगा? कि भाई ये एआई का बबल फटे। अगर एआई का बबल फटा तो फिर हम कह सकते हैं दोस्तों, जहाँ जहाँ पे पैसा विदेश में जा चुका है हमारे आईटी कंपनी से निकलकर, वो क्या हो सकता है, वापस हमारे आईटी कंपनीज में आ सकता है। तो ये प्रे करना पड़ेगा भाई कि एआई का बबल यहाँ पे बर्स्ट होना चाहिए करके। अब वो होगा नहीं होगा भाई, उसके लिए कितने साल लगेंगे नहीं लगेंगे किसी को नहीं पता है। तो ये पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने ध्यान यहाँ पे देना है। तो व्हाट नेक्स्ट? तो व्हाट नेक्स्ट में तो बस यही देखना है कि हमारे आईटी कंपनी एआई को लेकर कोई बहुत सीरियस बड़ा अनाउंसमेंट करता है या नहीं करता है, वो एक देखने वाली बात है। अन्यथा दूसरे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, एआई बबल कभी फटेगा कि नहीं, वो देखने वाली बात है। एंड इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये विदेश में खास करके अमेरिका में जो हमारे आईटी कंपनियां देखने को मिल रही है, जिन्होंने एआई में भर भर के पैसा लगाया है, उनके जब भी नंबर सामने आएंगे वो दिन अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। खास करके ये देखा जाएगा कि एआई को लेकर कितनी कमाई हो रही है। ठीक है, यही तो है बबल। मतलब क्या कि भाई यहाँ पे 100 रुपया लगाया है, ठीक है, तो वो वापस कब तक आएगा। ठीक है, उसी को तो यहाँ पे बबल कहते हैं। अगर 100 रुपया आपने लगाया है और आपको एक एक दो दो तीन तीन ऐसा धीमे धीमे करके पैसा आ रहा है, तो भाई आपका 100 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ रिकवर करने के लिए सालों साल लग जाएंगे। बट अगर वहीं पे अगर आपने 100 रुपया लगाया फॉर एग्जाम्पल, एंड अगर आपको फटाफट मिल रहा है, 25 मिल रहा है, 50 मिल रहा है, भाई आपका तो पैसा 2-3 साल में ही रिकवर हो जाएगा। सो ये देखने वाली बात है। जब अमेरिकन कंपनीज, मतलब यूएस के जो टेक वाली कंपनियां हैं, उनके जो अर्निंग्स रहेंगी दोस्तों, अभी हर वक्त काफ़ी बाजार में खलबली मचाने वाले पॉइंट्स रहेंगे। जब भी बड़े बड़े आईटी कंपनियां अमेरिका की जब अर्निंग्स पेश करेंगी, अब देख लेना आने वाले समय में नैस्डैक, वो स्टॉक्स और हमारे आईटी कंपनियां भी उस चीज़ के चलते काफ़ी बड़े लेवल पे प्रभावित होने वाली। इसको आज से ही नोट कर लेना, आपको बाद में काम आएगा। सो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के जितना भी पॉइंट था वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। और हमारे आईटी कंपनी क्यों गिरे हैं उसका पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। गूगल ने इतना बड़ा फंड रेजिंग किया है, 100 साल का सेंचुरी बॉन्ड भी दिया है और उसको 10 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन भी मिला है। मतलब दुनिया भर के जो टेक वाले इन्वेस्टर है वो मानते हैं कि भाई एआई ये एक्चुअल में भविष्य है और फिलहाल तो बबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ से पैसा उठकर वो जो कंपनी एआई से रिलेटेड काम कर रही है विदेश में, वहाँ पे हम लोग को ट्रांसफर होते हुए देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।